ओम शांति। आज के परमात्मा के महावाक्य के अनुसार जो हर सवेरे हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जो परमात्मा का दिया हुआ ये अखुट खजाना प्राप्त होता है, इसके अनुसार आज सारे दिन हम सभी परमात्मा के बच्चों को इस बात का विशेष अटेंशन देना है कि ये आत्मा और शरीर, कैसे आत्मा और शरीर के बीच में कितना बड़ा अंतर है। कहते हैं कि आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है तो आत्मा ने जो सच्ची कमाई की है जीवन भर इस शरीर के साथ, वही कमाई हमारी असली कमाई होती है। इसलिए जब तक इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर आत्मा रूपी ड्राइवर विराजमान है, तो परमात्मा के दिए हुए महावाक्य के अनुसार परमात्मा के जो श्रीमत है कि कैसे हम आत्मा को आत्मा अभिमानी होकर अर्थात सोल कॉन्शियस से अपने इस शरीर को चलाना है और साथ साथ अपना जो भी कर्म का लेखा जोखा है उसे भी हमें बहुत बखूबी निभानी है। इसलिए आत्मा और शरीर के बीच का और अंतर बताते हुए परमात्मा ने आज के महावाक्य के अनुसार ये भी विशेष हमें अटेंशन खिंचवाया है कि परमात्मा कहते हैं कि देखो, जो जानवर का शरीर होता है, जानवर के शरीर से भी कुछ ना कुछ अवश्य जो बेहतरीन चीजें भी बन जाती हैं, परंतु जो इंसानों का शरीर है, इस शरीर की शोभा तब तक ही है जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है। जैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी बाजे से निकल जाती है, ये शरीर ना बोल सकता है, ये शरीर ना देख सकता है और ना कोई कर्म कर सकता है। तो वैल्यू हो गई हर एक की आत्मा की, जो आत्मा इस शरीर रूपी बाजा कहिए या गाड़ी कहिए, इसके अंदर विराजमान है। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो हर रोज सवेरे और प्रातः शाम को पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई का मकसद यही है कि हम किस प्रकार से शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझकर चले और बेहतरीन तरीके से इस सृष्टि रूपी रंगमंच के अंदर अपना खेल कहिए या पार्ट कहिए बखूबी हम बजा सके। इसलिए परमात्मा ने आज के महावाक्य के अनुसार ये भी हम बच्चों को विशेष ध्यान खिंचवाया कि भक्ति में हम जब मंदिरों में जाते हैं या अन्य कोई भी धर्म स्थानों पर जाते हैं, अपने अपनी रीति हम ये गीत तो अवश्य गाते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो हम अब हर एक मनुष्य को इन दोनों नेत्र के साथ साथ आखिर ऐसी कौन सा नेत्र है जो उनको चाहिए? वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम बच्चों को हर रोज सवेरे सवेरे
जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान के द्वारा कैसे हम अपनी जो अंतर आत्मा के अंदर जो तीसरा नेत्र है, अर्थात मन और बुद्धि की जो ये तीसरी आंखें है, इस नेत्र के द्वारा हम उन हर वो चीजों को समझे जिन चीजों को हम शायद स्थूल में देख नहीं पा रहे अभी। तो इसलिए आज के महावाक्य के अनुसार जो परमात्मा ने हर एक भक्त आत्माओं को भी ये ध्यान खिंचवाया कि बच्चे, जब आप ये गायन करते हो मंदिरों में, चाहे मस्जिदों में, चाहे गुरुद्वारों में या चर्च में, कि हमारे को आप ऐसा ज्ञान का नेत्र दीजिए, ऐसा राह बताइए जिस राह पर चल हम सच में इस सृष्टि रूपी रंगमंच के अंदर रहकर इस कर्म बंधनों के जाल से हम मुक्त हो सके। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हम मनुष्य आत्माओं को कर्म संबंध में आना है, ना कि हमें कर्म बंधनों में फंसना है, क्योंकि बंधन हमेशा खींचता है और जहां खींचातानी होती है वहां दुख कहिए, तनाव कहिए, डिप्रेशन, जो आज हर घर घर में मनुष्य की ऐसी ही परिस्थिति है, यही है कर्म बंधनों का ये लेखा जोखा फल या निशानी। तो आइए हम सभी उस पिता परमात्मा के महावाक्य के अनुसार अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं, जो इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हम सभी परमात्मा के दिव्य संतानों को हर रोज ये ज्ञान मिल रहा है कि कैसे हम ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा अपने कर्म बंधनों के जाल को भी काटकर हम कर्म संबंध में अवश्य आए, और कर्म संबंध में आते हुए इस शरीर में रहते हुए हम आगे की कमाई भरपूर मात्रा में कर सके, क्योंकि इस शरीर की वैल्यू तब तक ही है जब तक आत्मा इस शरीर में विराजमान है। जब इस शरीर रूपी रथ के अंदर से आत्मा रूपी रथी चली जाती है, तब हम सभी कहते हैं कि इसके अर्थी को उठाओ, तब ये शरीर भी हमारा एक अर्थी बन जाता है। चाहे वो शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी हम इस शरीर की सजावट करें, वैल्यू तब तक है जब तक हमारी आत्मा इसमें विराजमान है। तो परमात्मा ने हमें आज प्राप्त महावाक्य के अनुसार ये भी ध्यान खिंचवाया है कि निरंतर सारे दिन में कर्म करते हुए अपनी जो आत्मा रूपी ज्योति है, जो इस मस्तक के अंदर विराजमान है, निरंतर हमारी आत्मा का जो मन और बुद्धि रूपी ये तीसरा नेत्र है, जिनको हम कहते कॉन्शियस, चेतना, तो हम इतने ही चेतना तक, उस चेतना के द्वार तक पहुंचे और अंदर से हम साइलेंस की अनुभूति कर अपने आप को, अपने इस सुंदर जीवन को हम हीरे तुल्य बनाएं। तो इसलिए परमात्मा साथ साथ हमें ये भी कहते हैं कि कब हमारी बुद्धि के अंदर व्यर्थ का जाल कब फंसता है, जब हम स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन करने जाते हैं। परदर्शन अर्थात ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया।
जब हमारी बुद्धि के अंदर वैसे संकल्प विकल्प चलना शुरू होता है तो उसको कहते हैं कि हम एक जाल में फंस जाते हैं अंदर से। और जब हम आत्माएं स्वदर्शन करते हैं तो अवश्य स्वदर्शन से ही हम हमारी अंदरूनी चेकिंग कर सकते हैं कि कितनी हमारी आत्मा, अंतरात्मा सुखी, शांत, खुश और साथ साथ आनंद स्वरूप है। और अगर वो नहीं है, अगर हम उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मन शांत नहीं है, सुखी जीवन का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? ये तभी हो सकता है जब हम स्वदर्शन अर्थात बारीकी से हम अपनी आत्मा का दर्शन करें। और आत्मा के दर्शन का ही नेत्र, जो आज के सवेरे के महावाक्य के अनुसार जो एक गीत सुंदर बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये दो नेत्र के साथ साथ ये जो बुद्धि रूपी या ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है, जिसे भक्ति में हम सभी पढ़ते हैं तीजरी की कथा, उस स्वरूप में तो उस पिता परमात्मा ने अपने हर बच्चों को ये तीजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र हर एक को प्रदान किया है। सिर्फ हमें बखूबी इस नेत्र का विधि पूर्वक इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उस इस्तेमाल की कड़ी का ही नाम है राजयोग, मेडिटेशन अर्थात ध्यान, क्योंकि ये योग हमें सीधा अपने अंतरात्मा तक ले जाता है। हम क्या अंदर से सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या हम महसूस करते हैं, और उसका फल स्वरूप हमें क्या प्राप्ति हो रही है, उन सभी चीजों को जब हम बारीकी से एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं तो जीवन के अंदर एक ऐसा सुंदर मोड़ आ जाता है, जिस मोड़ पर खड़े होकर लगता है कि मैं बहुत सफल इंसान हूं। आज हर एक का लक्ष्य रहता है जीवन के अंदर कि सफलता को पाए, सफलता को छुए, परंतु सफलता को हम किस विधि से पा सकते हैं? कई बार मनुष्य आत्माएं उस विधि पूर्वक ना चलने के कारण सही रीति से हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं तभी बन सकते हैं जब हम संपूर्ण रीति विधि पूर्वक चले। और इस विधि पूर्वक चलने की जो एक यात्रा है, जो परमात्मा हमें हर रोज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो हमें महावाक्य मिल रहे हैं परमात्मा के, इस महावाक्य को जब हम गहरी स्टडी करते हैं और साथ साथ उस योग का हम आनंद लेते हैं। योग कोई यहां सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज ही नहीं है, परंतु जो एक मन का जो एक दिव्य चेतना है, उस चेतना को हम किस प्रकार से जागृत कर हम उन सभी चीजों को अनुभव करें, तभी हमें लगेगा कि हमारा जीवन बहुत ही सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज का पूरा ही दिन हम सफलतापूर्वक व्यतीत करें, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहे और स्वदर्शन चक्रधारी
कैसे बनते हैं हम? स्व माना खुद। जब हम आत्मा अपने मन और बुद्धि से खुद को ही हम दर्शन करने के अभ्यासी हो जाते हैं, हमारी बुद्धि के अंदर प्रदर्शन, क्या, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम इन हजारों जालों से, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम मनुष्य आत्मा के अंदर ऐसी एक इनर पावर डेवलप्ड हो जाती है, जिस इनर पावर के बदौलत हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहां तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर हम सभी को योगदान देना है विश्व सेवा के लिए। और विश्व सेवा हम सभी अभी घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है हमारे मन और बुद्धि की जो क्लीन और क्लैरिटी, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर जो एक विशाल दुनिया समाई हुई है, जैसे हम बाहर ये दुनिया देखते हैं, वैसे हम सभी मनुष्य आत्माओं के मन और बुद्धि के अंदर भी एक बहुत बड़ी दुनिया समाई हुई है। तो जब हम इस अपने अंतरात्मा की दुनिया को समझ जाते हैं कि इसे हमें कैसे चलाना है, सफलता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और जिस सफलता को हम पाना चाहते हैं वो हम किस विधि से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके उन चीजों को हम हासिल कर रहे हैं, परंतु उस सफलता को पाने के लिए हम कौन सी विधि अपना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम विधि पूर्वक नहीं चलेंगे तो वो सफलता थोड़े समय के लिए हमारे साथ होगी, और उस सफलता को प्राप्त करते हुए भी विदाउट विधि हम अंदर से खुश नहीं रहते। उन चीजों का फिर बिछड़ जाने का डर हमें कहीं ना कहीं अंदर से सताता रहता है, और अन्य कई चीजों का जो हमारे अंदर एक डर रहता है। तो इसलिए स्वदर्शन चक्र माना कि कैसे हम स्वयं ही स्वयं का हम दर्शन करें, और उसके लिए अपने मन और बुद्धि को बहुत ही साइलेंस में रखनी है। ये एक टेक्निक अगर हम सवेरे सवेरे उठकर अपने आप को पक्का कर लेते हैं साइलेंस में रखने का, अर्थात क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हजारों बातों के बंधनों में हमारा ये जो मन और बुद्धि है, इस मस्तिष्क के अंदर जो एक चेतन शक्ति ज्योति रूप आत्मा यहां विराजमान है, उसके अंदर जो ये मन की चेतना है, उसके अंदर कितने प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आइए सवेरे ही हम सभी ये संकल्प करें अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए कि आज हम सारे दिन इन व्यर्थ बातों के बंधनों से अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, और एक ही संकल्प धारण करें, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है आगे भी जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा ही होगा। तो इसी संकल्पों के साथ आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर दिवस हम सभी एंजॉय करेंगे। तो 3 मिनट उस पिता परमात्मा की याद में बैठे।
थैंक यू। ओम शांति।